सपनों की ओर बढ़ते हुए नए दिन और नई उम्मीदों के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संघर्ष और पीड़ा पे। यह टॉपिक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और पीड़ा के क्षण होते हैं। दोस्तों, संघर्ष वह मोमेंट होता है जब हमारी आत्मा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करती है, जब हम अपने सपनों के पीछे भागने का निर्णय लेते हैं। यह हमें मजबूत बनाता है, हमारी आत्मा को टेस्ट करता है और हमें और ज़्यादा सशक्त बनाता है। दोस्तों, पीड़ा यह हमारे जीवन में आने वाली कठिनाई और दुखों का हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि हमें कैसी अवस्थाओं में कैसे उनका सामना करना है और हमारे आत्मविश्वास को, सकारात्मकता को निर्माण करने में मदद करता है। दोस्तों, इस कहानी में हम संघर्ष और पीड़ा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और हमें देखने मिलेगा कि ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों के सामने हार मानकर खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा कोई वजूद नहीं रहता है। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपनी किस्मत के पन्ने खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों, हम बाज के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। दोस्तों, बाज लगभग 70 साल जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग बेबस होने लगते हैं। पहले उसके पंजे बहुत ही लचीले हो जाते हैं और शिकार करने में कमजोर पड़ जाते हैं, और दूसरा उसकी चोंच आगे की तरफ से मुड़ जाती है और उसे भोजन पकड़ने और निकलने में मुश्किल पैदा होने लगती है। तीसरा, उसके पंख भी भारी हो जाते हैं और उसके सीने से चिपकने के कारण पूरी तरह खुल नहीं पाते हैं और उसकी उड़ानें सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, पकड़ना और भोजन खाना, तीनों ही प्रक्रिया अपनी धार खोने लगती है। अब बाज के पास सिर्फ 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपना शरीर छोड़ दे, या अपनी प्रवृत्ति को छोड़कर गिद्ध के द्वारा त्यागी हुई भोजन पर ही निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को एक नई जिंदगी दे। इसमें से पहले 2 रास्ते बहुत ही सरल हैं और उसमें बाज को तुरंत समाधान मिल जाएगा, परंतु तीसरा रास्ता अत्यंत पीड़ादायी और बहुत ही लंबा है। पर फिर भी बाज पीड़ा को ही चुनता है और स्वयं को फिर से एक नई जिंदगी देता है। वह किसी पहाड़ पे जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और वह अपनी लंबी प्रक्रिया शुरू करता है। सबसे पहले वो अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच को तोड़ने से पीड़ादायी किसी पक्षी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, पर बाज फिर भी उस चोंच को तोड़ देता है। अब वह इंतजार करता है नई चोंच के फिर से उगाने का, और उसके बाद उसी चोंच से वह पंजे भी उसी प्रकार से तोड़ देता है। पुनः इंतजार करता है नए पंजों के उगाने का। 150 दिन से भी ज़्यादा दिनों की पीड़ा और लंबा इंतजार, और उसके बाद मिलती है उसे एक भव्य और ऊंची उड़ान। ऊर्जा और सम्मान और गरिमा के साथ फिर वह 30 साल और जीता है। आपने कई बार यह सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद खुद करता है। और आपको इसी मिसाल मिल गई होगी कि जैसे बाज संघर्ष करता है, 150 दिन तक वह पीड़ा सहता है और भगवान उसके संघर्ष को कभी बेकार नहीं जाने देते और उसे एक नई जिंदगी कुदरती तरीके से मिलती है। हमारी भी 40 की उम्र तक आते आते इच्छा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी बहुत से विकल्प होते हैं, कुछ सरल, कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन में मजबूरी भरे निर्णयों को त्याग कर काबू दिखाना होगा। बाज के पंखों की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा भरी सक्रियता दिखानी होगी। 150 दिन न सही, 1 महीना भी अगर बिताया जाए तो स्वयं को दोबारा स्थापित करने में, शरीर और मन से जो चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी। इसके बाद आपकी जो उड़ान होगी वह बाज की तरह ऊंची होगी और बचा हुआ जीवन भी गरिमा और सम्मान के साथ बिता सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हालातों के सामने नहीं झुकना चाहिए, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। पीड़ा का रास्ता बेशक असहनीय होता है, पर कोई भी इंसान जब इसको सह लेता है तो वह उभर कर एक अलग ही इंसान बाहर आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, तभी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।